आज एक नया टॉपिक औसत एवरेज। ठीक है, याद रखना औसत है, रेशियो प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ जितना भी टॉपिक है बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर आपको फ्री कम नंबर मिलता है। आप समझ के चलिए, ये एक टॉपिक यहाँ पर एक नंबर आपको मिलना ही मिलना है, रेशियो प्रोपोर्शन एक नंबर मिलना ही मिलना है। उससे रिलेटेड आज एज वाला जो क्वेश्चन देखे वहां से भी एक नंबर फिक्स ही है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स में गिना जाता है। ठीक है, यानी इसके पहले जो देखे थे आप, ये आप बोलना चाहिए जो परसेंटेज से लेकर आप जहां तक देखे वो सबसे टफ टॉपिक में गिना जाता है। ठीक, उसके अलावा एक जो अलग से टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है, जो थोड़ा बहुत ही जिसका कोई लिंक कहीं से नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब टॉपिक को आपको इजीली बनाने आना चाहिए, इसमें कभी दिक्कत ना हो, इसकी कोशिश करो। पहले आपका हमेशा मैथ्स में कोशिश करो कि कहां से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जहां पर स्ट्रगल हो रहा है, जहां पर मेहनत करना पड़ा, उसको लास्ट में रखो। जैसे एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, या आपका ज्योमेट्री अच्छा है तो बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं, एंगल वेंगल कोण यही सब तो पूछा जाता है। आपके बेसिक क्वेश्चन वाले इतनी चीजों को आप कमांड बना लोगे तो 30 का अगर मान लो मैथ्स आ रहा है तो 30 में 15-20 ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, औसत या एवरेज की अगर बात करें, औसत या एवरेज की बात करें तो ये क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन सम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, या इसी को कहा जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग। क्लियर है? प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों का योग। ठीक है, ऊपर जो है आपको कोई भी आपको ऑब्जेक्ट या कोई भी बोलना चाहिए एक्सपेरिमेंट करके या किसी प्रकार के प्रेक्षण दिए जाएंगे तो उसका जो है आपको नंबर या संख्या लिखनी है कि कितना हुआ है, और उन्हीं को अगर आप ऐड कर दोगे तो सम यानी उसका योग जो है आपको नीचे लिखना है, और जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसमें उसका औसत मिल जाएगा। औसत का सिंपल डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो, इसको लिख लो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, संख्या सम अपॉन नंबर, सिंपल सी भाषा में सम अपॉन नंबर। ठीक है, सम अपॉन नंबर। एवरेज को सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो किसी भी चीज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, समान रूप से वितरण ही क्या है, आपका औसत है। मान लीजिए यहां पर अगर 5 छात्र हैं, ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं, और मैंने यहां पर कुछ चॉकलेट बांटे, 10 चॉकलेट इसको दिया, 15 इसको दे दिए, 10 इसको दिए, 20 इसको दिए, और 15 चॉकलेट ई को दे दिए। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये समान रूप से वितरण नहीं है, बट आपको जब औसत में पूछा जाएगा तो औसत में ये लिया जाता है कि इनको जो है सभी को क्या होना चाहिए, इक्वली वो चीजें बटी हुई होनी चाहिए, वही आपका औसत है। जैसे कि अगर हम इसका औसत निकालना चाहें तो यहां पर अगर हम बात करें तो लिखे क्या है, प्रेक्षणों का योग, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई ये, ठीक है 70, और कितने प्रेक्षण है भाई ये, 1 2 3 4 5, तो यहां पर अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 14, मतलब हर एक को 14 चॉकलेट अगर बांटा जाए तो ये क्या होगा, उसका औसत होगा। ठीक है, एवरेज क्या होगा, औसत, सभी को 14 चॉकलेट यहां पर बढ़ गए, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो एक ही लाइन आपको याद रखना है, औसत बराबर क्या होता है आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपके लोग रहेंगे वहां पर समान रूप से उसका वितरण। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, कभी भी आपको प्रेक्षणों का योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, औसत में नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, औसत में नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपको सम मिल जाएगा कि कितने चॉकलेट थे, कितना क्या था, ये आपको मिल जाएगा। जैसे अभी यहां पर एवरेज कितना निकला आपका 14, आपने कितने लोगों में बांटा, 5 लोगों में, यानी टोटल कितने चॉकलेट हुए थे आपके पास, 70 चॉकलेट हुए थे। ठीक है, बिल्कुल इतनी बेसिक चीजों को थोड़ा ध्यान रखना बस। ठीक।